नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल ऑफ क्लाइमेट। ये लेसन अपन ने कंप्लीट कर चुका है। आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी स्थान के वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है। प्रतिदिन की जो कंडीशन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जलवायु, मौसम, नमी, आर्द्रता। तो क्या कहलाता है? मौसम, क्योंकि मौसम जो होता है वो सडनली चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा को मापा जाता है। ओडोमीटर, तापमापी, रिएक्टर स्केल, डी है वर्षा मापी। तो वर्षा को किस में मापा जाता है? आंसर होगा डी, वर्षा मापी। रिएक्टर स्केल जो होता है इसे भूकंप को मापा जाता है। तापमापी, इसे टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। ओडोमीटर जो वाहन होते हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी को मेज़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मौसम की रिपोर्ट बनाने हेतु प्रयुक्त तापमापी हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डॉक्टरी तापमापी, अंकीय तापमापी। तो मौसम की रिपोर्ट बनाने हेतु तापमापी होता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। क्वेश्चन नंबर 4, एक दिन में सामान्यतः न्यूनतम तापमान किस समय में होता है? रात्रि, संध्या, प्रातः, दोपहर। तो मॉर्निंग के समय जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है वो टेम्परेचर अपन को अच्छा भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, मौसम के सभी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी हैं पृथ्वी, सूर्य, तारे, चंद्रमा। तो जानते हैं मौसम के सभी चेंजेस के लिए सूर्य उत्तरदायी होता है। सूर्य ऊष्मा का प्राथमिक सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न क्या कहलाता है? 25 वर्ष में जो मौसम था उसको अपन ने रिकॉर्ड किया और उस मौसम के रिकॉर्ड करने के आधार पर अपन ने किसका निर्माण किया? क्लाइमेट, जलवायु का। तो आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7, पेंगुइन का शरीर होता है, ये पोलर एरियाज में पाया जाता है। पेंगुइन, पोलर बियर, लंबा, छोटा, धारा रेखित, स्ट्रीमलाइन बॉडी, वर्तुलाकार। तो पेंगुइन का बॉडी कैसा होता है? धारा रेखित, स्ट्रीमलाइन। क्वेश्चन नंबर 8, साइबेरियाई क्रेन प्रवास हेतु साइबेरिया से कहाँ आते हैं? भारत, चीन, अमेरिका, अफ्रीका। तो साइबेरियाई क्रेन जो होते हैं प्रवास हेतु सर्दियों में साइबेरिया से कहाँ आते हैं? भारत में भी राजस्थान में भरतपुर में आते हैं और हरियाणा के सुल्तानपुर में आते हैं। जैसे ही सर्दियाँ समाप्त होती है तो फिर से ये साइबेरिया चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु होती है सर्द, गर्म, ठंडी तथा आर्द्र कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु होती है ठंडी तथा आर्द्र। पृथ्वी, उसके मध्य में काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है? गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा बारिश होगी। ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होगा? घने जंगलों का निर्माण होगा तो वर्षा वनों का निर्माण होता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? ठंडी तथा आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 10, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका, सभी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वो सभी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दाढ़ी वाला एप किसे कहते हैं? ये ए ऑप्शन है लॉयन टेल्ड लंगूर, ग्रे लंगूर, प्रोबोस्किस मंकी, बी एंड सी। तो दाढ़ी वाला एप किसे कहते हैं? लॉयन टेल्ड लंगूर। सफ़ेद अयाल, इसके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं जिसे सफ़ेद अयाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू व कश्मीर की जलवायु है गर्म तथा आर्द्र, शुष्क, आर्द्र, ठंडी तथा आर्द्र। तो जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी होती है? ठंडी तथा आर्द्र। आज अपन ने 12 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आगे के क्वेश्चंस कल देखेंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।